बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं जी इमली की चटनी। और इमली की चटनी के लिए ये इमली का पल्प निकाल लिया, इसकी गिटलियाँ सब निकाल दी हैं बाहर। हाफ़ के जी मेरे पास इमली थी और उसमें से हमने सब गिटलियाँ, उसकी जो गुटलियाँ थी वो बाहर निकाल दी हैं और ये पल्प उसका रह गया। अब इस पल्प में हम पानी डालेंगे, इतना पानी तकरीबन 2 गिलास इतना पानी डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने इसे स्टेन करना है। तो स्टेन करने के लिए पानी हम इतना डालेंगे कि अच्छे से स्टेन हो जाएगी। स्ट्रेनर लेंगे और हम इसको स्टेन कर लेंगे। अब ये आगे, क्योंकि फिर ये ख़राब इसकी जो है ना लुक नहीं आती, क्योंकि वो सारे छिलके वगैरह मुंह में आते हैं और अच्छे नहीं लगते। तो इससे बहुत एक स्मूथ और बहुत अच्छी सी इसकी लुक आती है। मज़ीद हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें इसके लिए। 1 कप चीनी है, बाकी रेगुलर मसाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आप यूज़ करेंगे इसमें। और 2 चम्मच तकरीबन मैदा, जो कि ये खाने वाले चम्मच लिए हैं, 3 चम्मच होंगे ये। करना ये है कि हम अपना एक थोड़ा सा हमें चाहिए होगा इसमें रेड फूड कलर, ये इस पे रख दिया रेड फूड कलर। आप देखेंगे इससे कलर इसका बहुत खूबसूरत कलर बन जाता है, ब्लैक ब्लैक कलर नहीं बनता, रेडिश और जो चॉकलेटी कलर है ना वो इसका रेडी होता है। तो सबसे पहले हम शीरा बना लेंगे चीनी का। 1 कप चीनी थी वो मैंने इसमें डाली और साथ में थोड़ा पानी डाला और इसका हम शीरा बना रहे हैं। बिल्कुल इसको मिक्स कर लेंगे, चीनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसके अंदर घुल जाएगी। अब वो बर्तन हमें छोटा लग रहा था तो हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो शीरा हमने बड़े वाले बर्तन में डाल लिया है। अब इस शीरे में हम अपनी ये जो हमने स्टेन किया हुआ था ना पल्प इसका, और वाटर साथ में, मतलब कि पल्पी वाटर, वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। साथ में तमाम जो रेगुलर मसाले हैं, गरम मसाला, रेड चिली फ्लेक्स हैं, काली मिर्च हैं, नमक है, काला नमक है, सुरख मिर्च है, ज़ीरा है और साबुत धनिया को थोड़ा सा हमने कहते हैं ना हल्का वाला, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया, थोड़ा सा ग्राइंड किया हुआ, वो इसमें डालेंगे और इसे पकने देंगे। अच्छी तरह फ्लेम हाई ही रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना कि हमारी जो सास से पतीला है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाए। आप इसमें एक मीडियम फ्लेम, मतलब कि इतना जो आपके पतीले के साथ साथ हो उसमें उसको रख के पकाते जाएंगे। इतना पकाना है क्योंकि इसको पकाना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ हम सेव करेंगे इसे, इसलिए। अच्छा जी, अब जो लिक्विड हमने बनाया उसका, ये जो मैदा मैंने आपको दिखाया था, उस मैदा को हम मैदा भी ले सकते हैं आप, अगर मैदा नहीं है तो कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उसको इस तरह से पतला पानी उसे करके आपने इसमें ऐड करते जाना है, साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। तो ये एक थिक फॉर्म में हमारे सामने आपको नज़र आ रही है। इसी तरह से इसको पका लें, साथ साथ पका रहे हैं। ये सब कुछ डालने के बाद आपने 3 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। पकाने के बाद ये होगा कि ये सेव करने के लिए रेडी हो जाएगी। इसमें हमें विनेगर की भी ज़रूरत है, थोड़ा विनेगर भी हम इसमें डालेंगे। ये ले लिया जी विनेगर, और साथ में विनेगर के साथ ना हम थोड़ी सी इसमें वो जो टाटरी होती है वो हमने 2 से 3 चुटकियाँ इसमें डालनी हैं और उसको मिक्स करके इसी तरह से इसमें मिला देना है। पकने के बाद जो कि इसको सेव करने में हेल्प करेगी और ये सेव हो जाएगी।